हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दैट संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हमारी वीकली करंट अफेयर्स चलती है, ठीक है, तो हमारे कुछ जनवरी वीक के करंट अफेयर्स, जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स कुछ पेंडिंग रह गए थे ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज एंड अदर। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं जी। फरवरी में ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूँ टाइम टू टाइम, लेकिन जैन की जो पेंडिंग रह गए थे तो स्टार्ट विद द जनवरी फर्स्ट वीक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सो क्या कुछ रहेगा इंपॉर्टेंट इस वीडियो में, सो लेट्स डिस्कस। टर्नर प्राइज 2024 विनर कौन है जी? टर्नर प्राइज, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टर्नर प्राइज है ये दिया जाता है फॉर द प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, प्रेजेंटेशन, आप अपनी आर्ट को कैसे प्रेजेंट करते हो उसके लिए दिया टर्नर प्राइज। तो ये दिया गया जी, ऑप्शन देखते हैं, गुरवीन कौर, जसलीन कौर, अमृता सिंह या ध्रुवी सिंह। तो ये दिया गया है जी जसलीन कौर को। ठीक है, तो ये जो आप अपनी ये आप इमेज देख रहे हो, जो आर्ट देख रहे हो, ये जसलीन कौर जी के द्वारा बनाई गई है। तो इन्हें मिला टर्नर प्राइज 2024, राइट। अगला देखते हैं, फीफा वर्ल्ड कप होस्ट। ठीक है, जो अपकमिंग हमारे फीफा इवेंट्स रहेंगे उसके होस्ट देखते हैं जी। तो 2026 का जो होस्ट है दैट इज यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको। ठीक है, ये तीन कंट्रीज मिलकर होस्ट करेंगी। 2030 का जो वेन्यू है दैट इज स्पेन, पोर्चुगल एंड मोरक्को। ठीक है, स्पेन पोर्चुगल यूरोपियन है, मोरक्को अफ्रीकन है, तो दो कॉन्टिनेंट्स में होगा जी ये। ठीक है, और 2034 का जो होस्ट है दैट इज सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ये फीफा के होस्ट रहेंगे। और जो हमारा लास्ट हुआ 2022, ठीक है जी, 2022 का होस्ट कौन था? कतर। ठीक है जी, 2018 का होस्ट था रशिया, 2022 का कतर, 26 यूएस, कनाडा, मेक्सिको, 30 स्पेन, पोर्चुगल, मोरक्को एंड 34 का रहेगा सऊदी अरेबिया। ये हमारे यहाँ फीफा वेन्यूज। ठीक है जी, सो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में, कहाँ पे? उरुग्वे, साउथ अमेरिकन कंट्री, और उरुग्वे ही जीती थी। ठीक है जी, अगला देखते हैं, अप टू विच ईयर इंडिया विल ट्रिपल इट्स एटॉमिक पावर कैपेसिटी। कौन से साल तक भारत अपनी एटॉमिक पावर कैपेसिटी को ट्रिपल कर लेगा? तो भारत का लक्ष्य है कि अराउंड 10,000 गीगावाट के आसपास इसको लेके जाने का। तो ऑप्शन देखते हैं, 2028, 2030, 2031 या 2035। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, 2031 तक जो हमारा टारगेट है एटॉमिक पावर कैपेसिटी को ट्रिपल करने का। ठीक है जी, अगला देखते हैं, Which business tycoon reaches 400 billion milestone? कौन से बिजनेस टाइकून है जिन्होंने 400 बिलियन डॉलर्स का जो माइलस्टोन है उसे पार कर लिया है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, जेफ बेजोस, बर्नार्ड अर्नोल्ड, एलोन मस्क या बिल गेट्स। सो दोस्तों अभी किसका डंका चल रहा है जी? ऑप्शन सी, एलोन मस्क। ठीक है जी, तो जैसे यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए और डोनाल्ड ट्रंप जीते, ठीक है, तो एलोन मस्क क्या जो बिजनेस अब एक्सपेंड होना स्टार्ट होगा, उनके नेट पर 400 बिलियन डॉलर एक्सपेंड से क्रॉस हो चुकी है। ठीक है जी, एलोन मस्क मल्टीपल कंपनीज के सीईओ और हेड है एलोन मस्क। ठीक है जी, जैसे कि टेस्ला, स्पेस एक्स जिसे पहले ट्विटर बोलते थे। ठीक है जी, न्यूरालिंक, स्टारलिंक। ठीक है जी, उनको कौन लीड करते हैं? जेफ सॉरी एलोन मस्क, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज ग्लोबल फैमिली डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल ग्लोबल फैमिली डे कब होता है? ऑप्शन है जनवरी 1, 2, 3 या 4। सो दोस्तों जो ग्लोबल फैमिली डे होता है ये होता है ऑप्शन ए, जनवरी 1। ठीक है जी, नेक्स्ट, नेम ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। भारत और नेपाल दोनों मिलकर साझा मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, इसका नाम क्या है जी? ऑप्शन देखते हैं, गरुड़ शक्ति, सूर्य किरण शक्ति या मित्र शक्ति। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, सूर्य किरण। ठीक है, ये भारत और नेपाल की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। अगला देखते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो एसोचैम के जो सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुए हैं तो कौन हुए हैं? ऑप्शन देखते हैं, जितेंद्र मिश्रा, भुवनेश कुमार, मनीष सिंघाल या दीपा मलिक। ठीक है जी, सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मनीष सिंघाल। ठीक है जी,
नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज सावित्री बाई फुले जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ठीक है जी, सावित्री बाई फुले जयंती कब होती है हर साल? ऑप्शन देखते हैं, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी। सो दोस्तों जो सावित्री बाई फुले जी की जयंती है वो होती है 3 जनवरी को। ठीक है, सावित्री बाई फुले जी भारत की पहली महिला टीचर थी। ठीक है, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टीचर इन इंडिया। भारत की पहली महिला टीचर थी कौन? सावित्रीबाई फुले जी, करेक्ट है। और शी फाउंडेड सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज along with her husband ज्योतिबा फुले। किसके साथ मिलके? विद ज्योतिबा फुले। अगेंस्ट, ये सत्य शोधक समाज किसके अगेंस्ट बनाया गया जी? सत्य शोधक समाज बनाया गया अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, छुआछूत के अगेंस्ट। ठीक है जी, तो सावित्रीबाई फुले जी भारत की पहली महिला टीचर थी। कहां पे? पुणे, महाराष्ट्र में, राइट। अगला देखते हैं जी, डीआरडीओ 67 फाउंडेशन डे 2025 में जो डीआरडीओ का 67वां फाउंडेशन डे था जी। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? 1 जनवरी 1958 में। हेडक्वार्टर था न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसके चेयरमैन है समीर वी कामत, जो भी प्रेजेंट चेयरमैन है। इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो भारत में जितना भी रक्षा उत्पादन है, जो भी हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, एक बुलेट से लेके मिसाइल तक, ये सारा डीआरडीओ के अंडर या डीआरडीओ की लाइसेंसिंग के अंडर बनता है। ठीक है, तो एपेक्स एजेंसी है जो डिफेंस रिलेटेड सारी मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स को देखती है। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है इस टाइम? श्री राजनाथ सिंह जी। ठीक है जी, सो डीआरडीओ बना 1958 में। नेक्स्ट देखते हैं, हु विल बी ऑनर्ड विद पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025। ठीक है जी, सो ऑप्शन देखते हैं, एस राजामौली, विक्रमादित्य मोतवाने, शुजीत सरकार या साई प्रचंपे। सो दोस्तों पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया जी, ये दिया गया ऑप्शन डी साई प्रचंपे को। ठीक है जी, करेक्ट आंसर है साई प्रचंपे। लेजेंडरी एंड वेटरन फिल्म डायरेक्टर है साई प्रचंपे। नेक्स्ट देखते हैं जी, हु विल बी ऑनर्ड विद गंगाधर सतपथी नेशनल अवार्ड फॉर पोइट्री 2023। 2023 के लिए जो अवार्ड दिया जाएगा नेशनल अवार्ड फॉर द पोइट्री, तो ये किसे दिया जाएगा जी, या किसे दिया गया? ऑप्शन देखते हैं, फकीर मोहन सेनापति, अनंत पटनायक, जसोबांता दास या प्रतिभा सतपथी। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, प्रतिभा सतपथी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, रीसेंट गवर्नर अपॉइंटमेंट्स। तो कुछ स्टेट्स के गवर्नर अपॉइंट हुए, तो बिहार के गवर्नर अपॉइंट हुए आरिफ मोहम्मद खान, केरला के गवर्नर बने राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ओडिशा के गवर्नर डॉक्टर हरि बाबू कंभापति, मिजोरम के गवर्नर वीके सिंह एंड मणिपुर के गवर्नर अजय भल्ला। ठीक है जी, तो ये रिसेंट अपॉइंटमेंट्स थी गवर्नर की, एंड गवर्नर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस आउटब्रेक इन विच कंट्री। तो थोड़ा टाइम पहले कुछ केसेस आए जी HMPV वायरस के। ठीक है, तो एक बार तो दुनिया अलर्ट हो गई थी। ठीक है जी, कि ये कुछ नया आ गया जैसे कोविड की तरह, लेकिन ये वैसा घातक नहीं है। इंडिया में भी कुछ केसेस देखने को मिले इसके, कर्नाटका में, केरला में, महाराष्ट्र में। ठीक है, सो ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस जो आउटब्रेक हुआ रिसेंटली, ये हुआ, ऑप्शन देखते हैं, चाइना, कॉन्गो, नाइजीरिया या फिलीपींस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल लैंग्वेज डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल वर्ल्ड ब्रेल लैंग्वेज डे, ब्रेल लैंग्वेज जो विजुअली इंपेयर्ड है जी, उनके लिए ब्रेल लैंग्वेज बनाई गई है। तो इसमें डॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, ये बहुत ही शानदार इन्वेंशन है फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना।
तो आप जो इमेज देख रहे हैं इनका नाम है जी लुइस परेल। जिन्होंने ये लैंग्वेज बनाई और इसका नाम रखा गया ब्रेल लैंग्वेज। तो ये होता है जी हर साल ऑप्शन ए जनवरी 4 को। ठीक है जी, ब्रेल लैंग्वेज डे ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखते हैं। नेम द यूएसए सैटेलाइट लॉन्च बाय इसरो रिसेंटली। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, ठीक है, तो इसरो के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हो चुके हैं, तो इसरो अब यूएस की सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर रही है। ठीक है, बहुत सारे फॉरेन कस्टमर्स हैं इसरो के। ठीक है, तो इसरो का सक्सेस रेट भी बहुत शानदार है। तो इसरो ने जो रिसेंटली यूएसए के सैटेलाइट लॉन्च किया उसका नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, जियो ES-19, यूरोपा क्लिपर, ग्रेविटी 1 या ब्लूबर्ड। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी ब्लूबर्ड। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ठीक है जी, ये जो जो स्टारलिंक कॉन्स्टलेशन है, वन वेब कॉन्स्टलेशन है, जो ऑलरेडी सैटेलाइट्स छोड़ी गई हैं स्पेस में, ठीक है, तो उनके साथ कनेक्शन बना के ये एक सीमलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेगी। और इससे एक चीज और है, जो स्पेस में है, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं स्पेस में, वो अपने नॉर्मल सेल फोन्स का इस्तेमाल करके स्पेस में से धरती पे फोन कॉल कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये कुछ प्राइमरी काम है ब्लू बर्ड सैटेलाइट के, राइट। अगला देखिए, हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीसीए। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए। ठीक है, तो डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल कौन है जी? ऑप्शन देखते हैं, फैज अहमद किदवई, संतोष कुमार यादव, सतीश कुमार या मनोज यादव। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, फैज अहमद किदवई। ही इज अपॉइंटेड एज द डीजी ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है जी, अगला देखते हैं। एट विच प्लेस इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट ग्लास ब्रिज। भारत का पहला ग्लास ब्रिज आप इमेज में देख सकते हो जी, ये कहां पे बना है? तो ऑप्शन देखते हैं, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, दार्जिलिंग या माउंट आबू। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में बना है जो भारत का पहला ग्लास ब्रिज। ठीक है जी, नेक्स्ट। When is नेशनल बर्ड डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। हर साल नेशनल बर्ड डे कब होता है? ऑप्शन है जनवरी 5, जनवरी 6, जनवरी 7 या जनवरी 8। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, जनवरी 5। तो ये बर्ड्स की सिग्निफिकेंस बताता है, जो हमारे इकोसिस्टम में, हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो बर्ड्स की इम्पोर्टेंस है उसको दर्शाता है। बहुत सारे बर्ड्स हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में जा चुके हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं जो एंडेंजर्ड हैं, और बहुत सारे बर्ड्स हैं जो वल्नरेबल है। ठीक है जी, क्योंकि हमने इनका घर उजाड़ दिया। जो हमारा नेशनल बर्ड है, भारत का जो नेशनल बर्ड है, ठीक है, मतलब ये जो बर्ड होता है ये नेशनल बर्ड के रिलेटेड नहीं है, ये ओवरऑल बर्ड्स के रिलेटेड है। तो हमारा नेशनल बर्ड है दैट इज इंडियन पीफॉल, मतलब पीकॉक। ठीक है, साइंटिफिक नेम है इसका पेवोक्रिस्टेटस, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। खो खो वर्ल्ड कप 2025, इसके ट्रॉफीज का नाम क्या है? ब्लू ट्रॉफी फॉर मेन एंड ग्रीन ट्रॉफी फॉर वुमेन। मास्कोट्स है तेजस विच सिंबलाइज एंड, मतलब ये किस चीज का सिंबलाइज है? एनर्जी का। ठीक है जी, सिंबलाइज एनर्जी। और तारा रिप्रेजेंट्स गाइडेंस एंड एस्पिरेशंस डिपिक्टेड इन ऑरेंज। ठीक है जी, खो खो वर्ल्ड कप 2025 भारत होस्ट करेगा दिल्ली में। ठीक है जी, अगला देखते हैं। नेम द टॉर्च ऑफ 38th नेशनल गेम्स विच इज कॉइंड टू होस्ट इन उत्तराखंड। ठीक है जी, जो रिसेंटली 38th नेशनल गेम्स होनी है उत्तराखंड में, ठीक है जी, तो उसके होस्ट उसकी टॉर्च का क्या नाम है? ऑप्शन है तेजस्विनी, चांदनी, उत्कर्ष या उमंग। उसकी टॉर्च का नाम है जी ऑप्शन ए, तेजस्विनी। ठीक है जी, अगला देखते हैं। हु वॉन संतोष ट्रॉफी टाइटल 2024। फर्स्ट ऑफ ऑल संतोष ट्रॉफी कौन सी गेम में होती है? संतोष ट्रॉफी खेली जाती है जी फुटबॉल में। ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी टाइटल 2024 कौन जीत गया? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, केरला, गोवा या रेलवेज। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। हराया किसे है? केरला को, राइट। अगला देखते हैं जी। जलीकट्टू फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट। ठीक है, जलीकट्टू फेस्टिवल जो जो कि बफलो एंड बुल टेमिंग फेस्टिवल है, बुल और बफलो टेमिंग फेस्टिवल है,
ठीक है। इसमें रेसेस होती हैं, ठीक है, लोग आगे पीछे भागते हैं, हर साल कुछ मिस हैपनिंग्स भी देखने को मिलती हैं, लेकिन ये कल्चरल फेस्टिवल है कहाँ का? ऑप्शन देखते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटका। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, तमिलनाडु। जलीकट्टू फेस्टिवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखते हैं, विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है जी, रिसेंटली कुछ रैंकिंग्स आई हैं, तो सबसे पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है वर्ल्ड की? ऑप्शन है हनोई, जकार्ता, कराची या बगदाद। तो दोस्तों जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी है वर्ल्ड की, दैट इज ऑप्शन ए, हनोई। कहाँ की कैपिटल है? वियतनाम, राइट। नेक्स्ट, वेयर डिड सेंटर लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर। भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर, ठीक है, जो मछली उत्पादन के लिए पहला क्लस्टर कहाँ पे बनाया गया ऑर्गेनिक फिशिंग का? तो ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम या मेघालय। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। ठीक है, तो यहाँ पे भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर सेटअप किया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन साइबर अटैक्स इन 2024। जो साइबर अटैक्स होते हैं जी, ठीक है, ऑनलाइन थेफ्ट, जो आइडेंटिटी चोरी करने के लिए, हैकिंग के लिए, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, ठीक है, उसका एक्सेस करने के लिए, और बहुत सारे इलीगल कामों के लिए जो साइबर अटैक्स होते हैं, ठीक है, उसमें भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक, ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, सेकंड। और सबसे ज्यादा जो फर्स्ट रैंक पे है दैट इज यूएसए। सबसे ज्यादा जो साइबर अटैक्स हुए हैं 2024 में वो यूएस के ऊपर हुए हैं, और सेकंड कहाँ पे हुए? भारत में। लेकिन हमने बहुत सारे साइबर अटैक्स को अवॉइड कर दिया है, तो जो हमारे इंजीनियर्स हैं, ठीक है, उन्होंने, जो हमारे आईटी प्रोफेशनल हैं, उन्होंने बहुत सारे साइबर अटैक्स को रोकने में बहुत सक्षम है, और हमारे सॉफ्टवेयर्स ने उन्हें पहचान के उन्हें न्यूट्रलाइज किया है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। Name India's first Ayurvedic diagnostic device approved by CDSCO, Central Drug Standard Control Organization। तो भारत की पहली आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस कौन सा है? ठीक है जी, तो इसका नाम है, पहले ऑप्शन देखते हैं, नाड़ी उपचारक, नाड़ी बोध, धमनी तरंगिनी या नाड़ी तरंगिनी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नाड़ी तरंगिनी। ठीक है जी, ये नाड़ी से जो हमारी पल्सेस है, जो नाड़ी वेन्स हैं, ठीक है, उसको डायग्नोस करके जो डिजीज का पता लगा सकती हैं। तो ये पहला आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस है जिसे सीडीएससीओ ने अप्रूव किया है। तो इसका नाम है नाड़ी तरंगिनी। ठीक है, आयुर्वेदा की दुनिया में एक काफी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन हुई है ये नाड़ी तरंगिनी की। अगला देखते हैं, जम्मू रेलवे डिवीजन बिकेम विच रेलवे डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवेज। ठीक है जी, ऑप्शन है 69th, 70th, 73rd या 78th। ठीक है, तो जो जम्मू रेलवे डिवीजन है जी, वो भारत के 69th रेलवे डिवीजन बनी है। ठीक है, आपको कहीं कहीं पे ऑप्शन में 70th देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर 69th है जी। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ आईएसआरओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चीफ कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शंस हैं, डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर पी के मिश्रा, प्रोफेसर अजय कुमार सूद या वी अनंता नागेश्वरन। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, डॉक्टर वी नारायणन इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ आईएसआरओ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, हु विल बी द गेस्ट ऑफ ऑनर ऑफ रिपब्लिक डे 2025। ठीक है जी, तो अभी तो ये क्वेश्चन थोड़ा पास्ट का हो गया, क्योंकि मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये ऑलरेडी हो चुका है रिपब्लिक डे, है ना। सो सबको इसका आंसर होपफुली मालूम होगा। तो प्राबोवो सुबियांतो, ठीक है जी, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो इस साल हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे, ठीक है, ऑन द रिपब्लिक डे इवेंट 2025 में। ठीक है जी, चलो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है जी, जो हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे था, फर्स्ट रिपब्लिक डे पे जो हमारे चीफ गेस्ट थे वो भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे। सो नेम द प्रेसिडेंट। ठीक है, नेम द प्रेसिडेंट। और यहाँ से ये भी पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली या कॉन्टिन्यूटी में ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है जी, सो नेम द प्रेसिडेंट हु वाज चीफ गेस्ट on India's first Republic Day।
ठीक है जी, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शंस में दोगे सारे। चले नेक्स्ट देखते हैं। ये थे दोस्तों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जनवरी फर्स्ट वीक के, और बाकी जो रिमेनिंग है वो भी बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, ताकि आपकी जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक ना हो। फिर भी जो ब्रेक पड़ा है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो बहुत जल्द मिलते हैं बाकी सारी करंट अफेयर वीडियोस के साथ और बाकी स्टैटिक जी की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।